परहेज भी रखा, लेकिन उनसे क्या, जब लेता था तब रुक जाता था, कब वापस उस गोली का असर ख़त्म हुआ वापस पढ़ना शुरू हुआ। ऐसे करते करते मतलब परेशान हो गया, सबको दिखा लिया, परेशान हो गए, घर वाले परेशान हो गए कि ये कुछ नहीं करेगा, इसकी उम्र वाले सब लग गए, ये नहीं लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। सिर बहुत भारी रहता था, चिड़चिड़ापन रहता था, किसी पर गुस्सा मतलब भाई पर चिल्लाने लग जाता था, फ़ोन फेंकता था, मतलब जो भी हाथ में चीज़ आती उसको सबको फेंक 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 देता था। मतलब ऐसा मतलब हो गया था मन, मतलब बहुत गुस्से वाला। जो आसपास के मतलब परिवार के लोग बोलते थे ये तो पागल हो गया, इसको दिखाओ भाई, किसी बाबा को दिखाओ या किसी मतलब धाम पर दिखाओ। तो मेरे को धाम पर भी लेके गए थे। कोई बोलता था इसके भूत रड़ा हुआ है, कोई बोलता था इसके मतलब टूना पर पैर रखा हुआ है तो उसका टूना करना पड़ेगा, कोई बोलता था कि ये दवाई लो। जब डॉक्टरों को दिखाया था, डॉक्टर कोई बोलते थे अस्थमा है, कोई बोलते थे अस्थमा नहीं है। ध्यान करती ऐसा महसूस हुआ कि हाँ यार, सिर भी थोड़ा हल्का हुआ है और मतलब जो बार बार कब पड़ता है वो भी ठीक हो गया। धीरे धीरे मेरे मतलब लगभग उस महीने में 1 महीने में मेरा ठीक हो गया और पूरा अस्थमा ठीक हो गया। गोलियाँ वोलियाँ मैंने वहीं बंद कर दी। तो गुरुदेव से जुड़ने के पहले कैसा था, जीवन में कुछ समझ में नहीं आता था, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। और जुड़ने के बाद के अंदर मेरे रोग भी ठीक हो गए, मैं मतलब आनंद ही मुझे मिला और जीवन में एक सही रास्ता मिल गया कि हाँ ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। जय गुरुदेव सभी को। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह राठौड़ है। मैं जिला नागौर, गांव भिड़ियात का रहने वाला हूं। मैं आज गुरुदेव और दादा गुरुदेव से जुड़ने के बाद में मेरे जीवन में क्या परिवर्तन है, मतलब सिद्ध योग से जुड़ने के बाद में मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुए, उनसे पहले मैं क्या था और अब क्या हूँ। सिद्ध योग से जुड़ने से पहले मेरे जीवन में मतलब सिर बहुत भारी रहता था, बार बार कब पड़ता था, छींकें आती थी, मतलब रोग था, अस्थमा रोग था। जब डॉक्टर को दिखाया, जांच हुई तो उन्होंने बोला कि हाँ इसके अस्थमा है और ये अस्थमा एलर्जी अस्थमा है। क्योंकि एलर्जी अस्थमा होता है कि 40 साल से कम जो मतलब व्यक्ति होते हैं उनके एलर्जी अस्थमा होता है, वो मेरा अस्थमा था। तो उन्होंने पंप दे दिए थे, ढेर सारी गोलियाँ दे दी थी, इतने बजे लो, 2 बजे गोली लो, 10 बजे गोली लो। अब परहेज कौन रखें, क्योंकि पढ़ाई भी करनी है, साथ दौड़ भी करनी है, क्योंकि आर्मी की जो भर्ती उस टाइम दौड़ करते थे, आर्मी की तैयारी करते थे, उस टाइम पुलिस की भी तैयारी करते थे, कॉलेज पढ़ते थे, तो इतनी सारी तैयारी करनी पड़ती थी। तो परहेज कौन रखे, लेकिन मैंने परहेज भी रखा, लेकिन उनसे क्या, जब लेता था तब रुक जाता था, कब वापस उस गोली का असर ख़त्म हुआ वापस पढ़ना शुरू हुआ। ऐसे करते करते मतलब परेशान हो गया, सबको दिखा लिया, परेशान हो गए, घर वाले परेशान हो गए कि ये कुछ नहीं करेगा, इसकी उम्र वाले सब लग गए, ये नहीं लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। सिर बहुत भारी रहता था, चिड़चिड़ापन रहता था, किसी पर गुस्सा मतलब भाई पर चिल्लाने लग जाता था, फ़ोन फेंकता था, मतलब जो भी हाथ में चीज़ आती उसको सबको फेंक देता था। मतलब ऐसा मतलब हो गया था मन, मतलब बहुत गुस्से वाला। और बार बार सोचना, एक ही काम को बार बार करना, ये सारी चीज़ें मतलब होने लग गई थी। तो जो आसपास के मतलब परिवार के लोग बोलते थे ये तो पागल हो गया, इसको दिखाओ भाई, किसी बाबा को दिखाओ या किसी मतलब धाम पर दिखाओ। तो मेरे को धाम पर भी लेके गए थे। कोई बोलता था इसके भूत रड़ा हुआ है, कोई बोलता था इसके मतलब टूना पर पैर रखा हुआ है तो उसका टूना करना पड़ेगा, कोई बोलता था कि ये दवाई लो। जब डॉक्टरों को दिखाया था, डॉक्टर कोई बोलते थे अस्थमा है, कोई बोलते थे अस्थमा नहीं है। जब अजमेर में दिखाया था, सरकारी चिकित्सालय जो जनरल हॉस्पिटल है उसके अंदर दिखाया था, तो वहाँ जांच वाँच की थी। जांच करने के बाद में पता चला कि इसके तो एलर्जी अस्थमा है और ये ज़िंदगी भर चलेगा। उम्र थी मेरी 20 साल। अब 20 साल में अगर रोग हो जाता है तो आगे परिवार वालों को भी मतलब तकलीफ होती है, माता पिता को तकलीफ होती है, और सबसे ज़्यादा तकलीफ मेरी मम्मी को हुई थी जब उन्होंने ये सुना था। तो
अब क्या करें, वो लेते रहो गोलियाँ। लेकिन जब थर्ड ईयर में था मैं, और वो राजस्थान पुलिस की भर्ती आ रखी थी, तो पापा ने बोल कोचिंग कर लो, या अजमेर में देख लो। तो अजमेर में देखा था इधर आसपास। मम्मी ने बोला कि एक बार डेमो लो, तो यहाँ पर 3-4 दिन का डेमो होता है। तो यहाँ पर मैंने डेमो लिया। तो डेमो मैंने लिया था 26 दिसंबर 2021 को। जब मैंने डेमो लिया तो उस टाइम मैंने देखा था कि रूम के अंदर एक फ़ोटो है, जिसके अंदर एक वाइट मतलब यूनिफॉर्म के अंदर जो गुरुदेव बैठे हैं, और एक मतलब दादा गुरुदेव हैं, वो बैठे हैं। तो मैंने सोचा ये क्या है, मैं मतलब जानता नहीं था पूरा, मतलब कि ये कौन है, मतलब क्या है, मतलब ये कौन से महाराज है, कौन से देवता है। तो आसपास के मित्रों ने बताया था कि ये गुरुदेव है, पूरी दादा गुरुदेव है। यहाँ पनोरमा कोचिंग संस्था अजमेर में महीने में एक बार ध्यान होता है, गुरुवार को ध्यान किया जाता है। मैं कर लेंगे ध्यान, भाई क्या होता है ध्यान। मैं सोचा ऐसे होगा भाई, जो ऐसी बातें बताते होंगे। मैंने सोचा भाई कोई जैन धर्म के कोई होंगे, कोई बड़े देवता है, मैं जानता नहीं था पूरा। जब गुरुवार को ध्यान हुआ था, तो उसके बाद में जब ध्यान किया था, उस टाइम गुरुदेव की फ़ोटो के सामने मैंने हाथ जोड़ के यही प्रार्थना की थी, गुरुदेव मेरा सिर बहुत भारी रहता है, बार बार कब पड़ता है, इस समस्या को दूर करते ना बस। मैं देखना चाहता था कि गुरुदेव करेंगे नहीं करेंगे, क्या है क्या। तो उस टाइम तो जब सर ने प्रद्युम्न सर ने पूरी बताई थी कि भाई ऐसा है, मतलब गुरुदेव से जुड़ने से पहले मतलब खाली पेट सुबह ध्यान करो, खाली पेट 15 मिनट सुबह शाम को ध्यान करो। तो उन्होंने बताया था कि 15 मिनट मंत्र है, वो मंत्र मन ही मन जाप करना है, जीव और होठ नहीं हिलाने, मन ही मन जाप करना है। तो मैंने उनकी बात पूरी सुनी और वैसा किया। जब जाप किया तो अंदर से एक कुछ महसूस हुआ कि हाँ यहाँ कुछ गर्मी से कुछ प्रकाश सा मतलब निकल रहा है, और शरीर मतलब फाड़ेगा। तो उस टाइम तो मेरा उतना ध्यान नहीं लगा। धीरे धीरे मैं मम्मी को बताया था कि मम भाई घर पुनः कोचिंग के अंदर भाई सर ने बताया था कि ये गुरुदेव है, इनका ध्यान करो, रोग वो ठीक हो जाएंगे। मम्मी बोल कर लो भाई, ठीक हो जाओ, ठीक है, गोलियाँ ये पंप नहीं लेने पड़ेंगे। मैंने ध्यान करना चालू किया, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को, दोनों टाइम। धीरे धीरे जब दूसरा महीना आवा, क्यों महीने में एक बार होता ध्यान, तब दूसरी बार जब जनवरी को मैं ध्यान हुआ था गुरुवार को, तब मेरा ध्यान लगा था भाई। उस टाइम मतलब एक्सरसाइज हो रही थी मेरी, क्यों मेरे अस्थमा था तो मेरी सांस की एक्सरसाइज हो रही थी, मतलब सांस ऊपर नीचे हो रहा था। तो मैंने मतलब सभी देखने लग गए थे, सर ने वीडियो बनाया था, वो वीडियो मेरे को दिखाया था। तो वो ध्यान करती ऐसा महसूस हुआ कि हाँ यार सिर भी थोड़ा हल्का हुआ है, और मतलब जो बार बार कब पड़ता है वो भी ठीक हो गया। धीरे धीरे मेरे मतलब लगभग उस महीने में 1 महीने में मेरा ठीक हो गया, और पूरा अस्थमा ठीक हो गया। गोलियाँ मैंने वहीं बंद कर दी। कोई 1-2 गोलियाँ थी जो लेनी थी, वो मैं ले रहा था, उसके बाद में मैंने बंद कर दी गोलियाँ पूरी। तो सिद्ध योग से जुड़ने से मतलब बाद में मेरा ये परिवर्तन हुआ, वो चीज़ मैं ये बोलना चाहता था कि मेरे सिद्ध योग से जुड़ने के बाद में मेरे जीवन में ये परिवर्तन हुआ। मतलब अस्थमा का जो एलर्जी अस्थमा था वो मेरी पूरी तरह से ठीक हो गया। इसका मेरे पास सबूत भी है, मैं डॉक्टर की पर्ची बता दूंगा, और वो जो जांच लिखी हुई है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर डाल दूंगा। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि मतलब ये नहीं है कि भाई सर ने मुझे कहा कि वीडियो बनाओ, मैं अपने बिल्कुल सच्चे मन से, सच्चे प्रेम से मतलब ये गुरुदेव के बारे में कह रहा हूँ कि मेरा रोग ठीक हो गया, और आज मैं बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी कर पा रहा हूँ। बार बार मेरा सिर मतलब भारी भी नहीं देता, बार बार कप भी नहीं पड़ता, और जो चीज़ एक बार याद कर लेता हूँ वो मेरे को याद हो जाती है। और जुड़ने के बाद में गुरुदेव से आनंद क्या होता है वो चीज़ समझ गया। आनंद की प्राप्ति होती है, हमेशा मैं आनंद देता हूँ। लोग बोलते हैं कि यार पहले बिल्कुल चिड़चिड़ा बन रहता था, चीज़ों को फेंकता था, अब जुड़ने के बाद में, गुरुदेव से जुड़ने के बाद में ऐसा मतलब इनको आनंद हो गया, आनंद की प्राप्ति हो गई। तो सर ने ये भी खाया, गुरुदेव कहते हैं कि आनंद की प्राप्ति होगी, रोग भी ठीक हुए, आनंद मिला, पढ़ाई में मन लगा। पढ़ाई में मन नहीं लगता था पहले, जो चीज़ याद करता था 1% 1 घंटे में याद होता था, अब एक बार देख लेता हूँ पूरी चीज़ याद हो जाती है बस। तो गुरुदेव से जुड़ने के पहले कैसा था, जीवन में कुछ समझ में नहीं आता था, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। और जुड़ने के बाद के अंदर मेरे रोग भी ठीक हो गए,
मैं मतलब आनंद भी मुझे मिला, और जीवन में एक सही रास्ता मिल गया कि हाँ ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और जीवन जीवन के अंदर जो भाईचारा है, मित्रता, एकता, अनुशासन, वो भी मुझ में आ गया। पहले मैं एकता अनुशासन साथ नहीं देता था, मतलब एकता क्या होती है मुझे मालूम नहीं थी कि एकता के साथ रहो, बस अपनी चीज़ मुझे मिल गई बस। अब तो सब चीज़ मतलब मिल बांट के खाओ, मिल बांट के रहो, एकता और अनुशासन के साथ रहना, ये सब चीज़ सीख गया। तो जब मैं गांव के अंदर ये पैम्पलेट ले गुरुदेव का, तो यहाँ वहाँ पर बोलते थे ये तो पाखंडी बाबा है, ये क्या करेंगे कुछ। तो उनको मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, कि मुझे रोग भी ठीक कर दिए, मुझे आनंद भी बना दिया, मुझे मतलब आनंद मिल गया, प्रेम मिल गया मुझे, और पढ़ाई में मेरा मन लगा, और हर चीज़ में मेरा मन लगने लग गया। तो गांव वाले बोलते थे कि ये तो पाखंडी है, सभी बाबा जैसे जैसे सुन रखा होगा आपने आसाराम बाबू की तरह, वैसे ही पाखंडी बाबा। मैंने बोला कि ऐसा नहीं है, आप ध्यान करो, सुबह 15 मिनट खाली पेट, 15 मिनट सुबह, शाम को खाली पेट ध्यान करो। ध्यान करोगे आपको सब मालूम पड़ जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो लेकिन गांव वाले किसकी बात सुनेंगे, वो तो अपनी बात सुनेंगे। लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि मेरे जीवन में रोग खत्म हुए, मुझे आनंद की प्राप्ति हुई, मुझे पढ़ाई में मन लगा, और पहले से अब मुझे 100% पहले से ज़्यादा फर्क लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है लेने पड़ती, डॉक्टरों चक्कर नहीं काटने पड़ते, केवल मेरा ध्यान, पढ़ाई करो, गुरुदेव का ध्यान करो, बस। ये गुरुदेव है और ये दादा गुरुदेव है। तो दादा गुरुदेव को दादा बाबा श्री गंगाई नाथ जी है, और गुरुदेव श्री रामलाल जी से आ गए। तो कुछ नहीं करना आपको, सुबह 15 मिनट गुरुदेव के समक्ष बैठ के इनको हाथ जोड़ के और प्रार्थना करनी है। और जो भी आपके रोग हो, जो भी मतलब रोग हो, क्या कराना है, मतलब पढ़ाई में मन लगता रोग है आपको, मतलब नौकरी के बारे में चाहिए, किसी कोई समस्या हो, इनके समक्ष बैठ के सुबह खाली पेट दादा गुरुदेव और गुरुदेव के समक्ष बैठ के, और खाली पेट सुबह 15 मिनट ध्यान करना है, और खाली पेट शाम को 15 मिनट ध्यान करना है। और ध्यान करने के बाद में आपको मालूम पड़ जाएगी कि भाई जो लोकेंद्र ने वीडियो बनाया था कि वो सही है या गलत है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा कहने का मतलब यही है कि गुरुदेव से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में वो रोग ठीक हुए, मुझे आनंद की प्राप्ति हुई, और मुझे भाईचारा हुआ, और एकता और अनुशासन की सीख मिली, और मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो गुरुदेव से जुड़ने के बाद मेरे परिवर्तन हुए, और बीच में इन गुरुदेव को मैं भूल गया था, मतलब बीच में गांव गया था, मैं ध्यान नहीं कर पाया। लेकिन जब जुड़ा था 26 दिसंबर 2021 से, उसके बाद से ही आज तक 23 जनवरी 2023 तक नाम, एक दिन ऐसा नहीं हुआ जब तक मैं नाम लेता था, गुरुदेव का मंत्र जाप करता था, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जाप करता था। तो मेरा पहले वजन कम था, मतलब पूरा फिट हो गया था, और पढ़ाई में पूरा मन लगता था। तो गुरुदेव से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में प्रेम और भाईचारा, एकता और अनुशासन सब मिली, पढ़ाई में मेरा मन लगा, जो भी चीज़ एक बार देखता था वो सारी चीज़ याद हो जाती थी। तो इसका बताने का शख्स मतलब मैं देना चाहता हूँ सर है, उन्होंने बताया था कि वो बताएंगे, उन्होंने सही रास्ता दिखाया था, लेकिन दिखाने और रास्ते चलाने वाले, परिवर्तन करने वाले गुरुदेव है और दादा गुरुदेव है। तो मेरा यही कहना है कि मतलब गुरुदेव से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में ये सब परिवर्तन हुए हैं। तो सभी को जय गुरुदेव।